स्टूडेंट्स हमारे साथ शिविका हैं। शिविका को यदि आपको देख के लग रहा है कि इनका बहुत जबरदस्त स्कोर होगा तो आपने सही सोचा है। इनका स्कोर 700 है। यदि आप और डरना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर क्लास 10th में इनकी रैंक 1 थी और हाँ, तो मतलब अच्छा खासा ही स्कोर है। तो अब स्कोर के बारे में तो क्या बात करेंगे, हम लोग डरे रहेंगे। हम स्पेसिफिकली कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक चीज जो डिस्कस मैं करना चाहता हूँ, फिजिक्स। तो शिविका मुझे एक चीज बताइए, ज्यादातर बच्चे बायो इसलिए लेते हैं 10th से 11th में, ऑब्वियसली उन्हें डॉक्टर बनना होता है, पर एक लेवल पे मैथ से अनोयंस होता है कि नहीं मैथ सॉल्व नहीं करनी, मतलब दिस इज नॉट फन, मुझे बायो करनी है। और फिर आप आते हैं और आपको फिजिक्स में है ना शुरू में ही उठा के मतलब वेक्टर और कैलकुलस और सब कुछ है ना, वो मोशन है ना इन 1D और 2D के अंदर ही आ जाता है। तो प्रॉब्लम आपको हुई शुरू में फिजिक्स में और कैसे हैंडल किया उसे? हाँ, मैंने भी इसी रीजन से बायो ली थी और मैथ्स नहीं ली थी, बिकॉज मुझे शुरू से ही मैथ्स नहीं पसंद थी एंड फिजिक्स भी मुझे शुरू से ही नहीं पसंद थी। तो शुरू में तो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आते थे जब काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स चल रहा होता था तब, और जब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखाया था तब ही लग गया था कि यार ये इसमें भी मैथ्स है, तो मतलब डिफिकल्ट है एंड इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें, तो शुरू में टाइम भी नहीं देते थे उसको। बायो में इंटरेस्ट था ज्यादा, तो बायो में ही ज्यादा टाइम लगा देते थे। बट देन धीरे धीरे फिर रियलाइज हुआ कि अब डॉक्टर बनने के लिए अब नीट ही एग्जाम है, तो उसको क्रैक करने के लिए फिजिक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। कब तो तक और कोई रियलाइज हुआ? कब तक रियलाइज हुआ? मैं आपको रोकना चाहता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ 10th से 11th में आते हैं, टाइम बहुत तेज भागता है। तो कब तक दिमाग में आ गया कि गड़बड़ हो रही है, मतलब आई एम गोइंग इनटू माय कंफर्ट जोन और ये चीज मुझे डुबा देगी यदि फिजिक्स मैंने नहीं किया? कब तक रियलाइज हुआ? मतलब शुरू में लाइक पूरा 11th ही आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद फिजिक्स। थोड़ा मैं अपना ट्राई करती थी कि समझ लूं, बट इतना उस पर टाइम नहीं देती थी। बट ट्वेल्थ में मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे ज्यादा टाइम देना है, तो जो वीक टॉपिक्स 11th के रह गए थे वो ट्वेल्थ के फिर बिगिनिंग में मैंने कवर किया एंड ट्वेल्थ के साथ साथ कवर किए। एंड जब पूरा सिलेबस खत्म भी हो गया था तो भी कुछ वीक टॉपिक्स मेरे रह गए थे 11th के, तो वो मैंने लाइक पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद वो करे थे, क्योंकि एक तो इतना पोस्टपोन भी हो गया था तो उसकी वजह से भी बहुत टाइम मिला। तो मुझे एक चीज बताइए, 12th में आने के बाद आपने कहा कि आपने 11th के पोर्शन कवर अप किए। 11th में एक बड़ा पोर्शन मैकेनिक्स का है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स के बार बार लगते रहते हैं। तो ऐसा है क्या कि आप रेगुलरली मैकेनिक्स के प्रॉब्लम करती रहती थी, या फिर व्हाट वुड यू रेकमेंड टू स्टूडेंट्स? मतलब चीज क्या है कि अभी जब आप फिजिक्स के बारे में बता रही हैं बच्चों को, मैंने पहले ही बता दिया आपका 700 स्कोर है, तो सबके कान है ना बिल्कुल खड़े हुए हैं। दे आर मतलब वो कुछ है ना, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग विच दे विल बी एबल टू अप्लाई। मतलब रात को नींद नहीं आती है। ये लोग सब अच्छी तरह सोते थे, 11वीं में आके नींद उड़ चुकी है। रीजन सिर्फ ये है फिजिक्स, और फिजिक्स में जो भी मैथ्स घुसी हुई है कुछ समझ नहीं आता। तो क्या करें? मतलब व्हाट आर यू रेकमेंडिंग, व्हाट शुड समवन डू? यू आल्सो वेंट थ्रू इट बट यू कॉन्कर्ड इट, तो क्या किया जाए? हाँ, एक तो अगर आपका वीक सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो उससे भागो मत, उसको फेस करो। आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, भले ही अगर आपको बायो पसंद है, कुछ दिन मत पढ़ो बायो, सिर्फ फिजिक्स पे लगाओ। जब तक आप अपने डर को फेस नहीं करोगे तो आप उसको कॉन्कर नहीं कर सकते। तो फिर डू व्हाट इट टेक्स, कि चाहे कोई भी सोर्स आप यूज करें, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब काफी लोग ये क्रिब करते हैं कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा है, बट अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी सोर्स आप यूज करें, क्वेश्चंस कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए। और बस अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, एंड बस उसको ज्यादा टाइम दीजिए। और ज्यादा टाइम? जब आप, हाँ, गो अहेड, यू वर सेइंग समथिंग। हाँ, एंड जब आपके फिर आपसे जब क्वेश्चंस होने लगेंगे, देन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड वो बूस्ट करेगा आपकी फर्दर प्रेपरेशन को भी। नहीं तो आप फिर एक विशियस साइकिल में ही ट्रैप हो जाएंगे कि समझ नहीं आ रहा, फिर प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे घर जाके। तो उससे बाहर निकलना है पहले तो। ठीक है। और कब कब खुद को बोल सकते हैं कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ? आपने कब लगा कि हाँ यू हैव टेम्ड द बीस्ट? फिजिक्स के मतलब क्या कहते हैं, बिल्ली की नाक में नकेल डाल दिया है ना? तो कब जाके हुआ फिजिक्स का? कब जाके आपको लगा कि नहीं फिजिक्स में पिटाई नहीं होगी?
हाँ, तो 12th से ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे फिज़िक्स में ज़्यादा टाइम देना है, 11th के भी मुझे कुछ टॉपिक्स रिवाइज़ करने हैं। तो 12th में मैंने अपना 12th के बिगिनिंग में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था, देन मैंने थोड़ा टाइम निकाल के अपना मैकेनिक्स भी स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि अगर मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन फिर समझ नहीं काफ़ी, क्योंकि वो अप्लाई होता है हर जगह, हर चैप्टर में, मोस्ट चैप्टर्स में। तो मैं साथ-साथ थोड़ा टाइम निकालती थी 11th के क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने में। देन मतलब फिर मैंने जब प्रैक्टिस मैं करती गई, देन अंदर से फिर कॉन्फिडेंस आ गया जब क्वेश्चंस हो रहे थे। हमें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब हम पढ़ रहे हैं थ्योरी और वो सब, लेकिन क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो फिर होते नहीं है। बट लेकिन जब क्वेश्चंस एंड इसको जब आप टाइम देंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, नहीं हो रहे हैं तो डाउट क्लैरिफाई करवाएँगे। तो उसके बाद जब आपसे क्वेश्चंस खुद होने लगेंगे तो वो सबसे अच्छी चीज़ है जो सबसे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। तो आप मुझे इंटरव्यू के पहले ये बता रही थी कि जब आपसे जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू होता है तो जनरली आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि देख के आप ब्लैंक हो गए, आपको मोटा मोटा आइडिया होगा क्वेश्चन में पूछा ये है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, इस फॉर्मूले में इन चीजों का ये मतलब है, ये कंडीशन है, ध्यान रखना है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या नहीं है। और उसके बाद यू विल बी एबल टू अराइव एट आंसर, यू विल जनरली नॉट फॉल ब्लैंक ऑन एनी क्वेश्चन। So that is the area where you need to reach, right? Ultimately. हाँ, मतलब शुरू में तो ऐसा होगा कि यू विल बी ब्लैंक इन सम क्वेश्चंस, बट उससे डरना नहीं है। प्रैक्टिस करते रहो उन क्वेश्चन जिसमें आप ब्लैंक हो, वो क्वेश्चंस आप एज़ डाउट्स अपने टीचर्स से पूछो, एंड फिर धीरे-धीरे आपको हर क्वेश्चन का अप्रोच समझ आने लगेगा। Understood. तो ये तो शुरू में रहा स्ट्रगल। एंड की तरफ वी वर लुकिंग एट योर प्रैक्टिस। तो आपने काफी सारे हमारे प्लेटफॉर्म से बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो व्हाट वर यू डूइंग एट द एंड? एंड में बायो के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस था। हाँ, एंड में लाइक मैंने 2021 के लाइक बिगिनिंग में, लाइक दिसंबर 2020 तक ही फिजिक्स के अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे, कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो वीक टॉपिक रहा था। देन तो उसके बाद बस फिजिक्स की भी मैं प्रैक्टिस करती थी, बट जैसे-जैसे नीट पास आता गया, मैंने अपना टाइम जो मैं डिवोट करती थी बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वो मैंने इंक्रीज़ कर दिया। तो क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ें, एंड वो हमें नीट से जस्ट पहले रिवाइज़ करके जानी पड़ेगी। नहीं तो कुछ ना कुछ तो, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो भूलने का रहता ही है। और इतनी डेप्थ में क्वेश्चन्स आ रहे हैं आजकल नीट में, स्पेशली केमिस्ट्री में इस बार, जैसे सॉलिड स्टेट के एक टेबल से क्वेश्चन आया, वो मैंने नीट के जस्ट 1 दिन पहले रिवाइज़ किया था, तभी वो मेरा सही हो पाया, नहीं तो वो टेबल मैं हमेशा भूल जाती थी। तो ऐसी चीज़ें तो ऐसी याद करने वाली चीज़ें केमिस्ट्री, बायो की, वो आपको एंड में ज़्यादा करनी चाहिए। तो हमने जो आपको एंड में एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और वो सारी चीजें, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, वो सब करके गए थे आप? टाइम नहीं मिला था? नहीं, वो मैंने पहले ही, जब मैं चैप्टर पढ़ रही होती थी एनसीईआरटी, तभी तभी मैं बायो तभी का बैक। बैक एक्सरसाइज़ेज़ कर लेती थी। ओके, ठीक है। तो दिस इज गुड। तो गाइस मैं समराइज कर देता हूँ। व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम शिविका इज, फिजिक्स में शुरू में ऐसा कोई नहीं है जिसको तकलीफ नहीं होती। और मैं ऐसा कोई नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता है शिविका का क्या स्कोर है। शी स्कोर्ड 175 इन फिजिक्स। तो 175 से वो स्ट्रगल पता नहीं चलती जो शुरू में हुई है। स्ट्रगल हुई है 11th में, सबको होगी। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू विल फील कंफर्टेबल अबाउट इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। पर शुरू में आप डर के पीछे हट गए तो फिजिक्स आपको छोड़ेगी नहीं। दूसरी चीज, एंड में बायो इनऑर्गेनिक, जिसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली है, डरने का डर है, भूलने का डर है, उस पर थोड़ा फोकस करिए, है ना? शिविका, एनी अदर थिंग यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू स्टूडेंट्स? कुछ कुछ ऐसा जादू मंत्र, कुछ ऐसी टिप ट्रिक विच दे कैन अप्लाई इन देयर डेली स्टडीज? या बस अपनी वीकनेस से डरना नहीं चाहिए, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। मतलब कुछ लोग डर के छोड़ देते हैं कि ये नहीं होगा मुझसे, मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। बट जो भी आपका डर है उसको आप फेस करो, एंड जब आप फेस कर लोगे एंड जब आप उसको कॉन्कर कर लोगे, देन आप में एक नया ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, एंड वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो पूरी लाइक शुरू में मुझे बहुत मतलब डर लगता था फिज़िक्स से, बट अब वो डर चला गया, एंड फिज़िक्स फिर मैं एन्जॉय करने लगी। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको ट्राई करो, कि मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, बट आई ट्राइड टू एन्जॉय इट, एंड इन द एंड इट वाज़ फ्रूटफुल। चले गाइस, ऑन दिस पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच शिविका। होपफुली स्टूडेंट्स को
कुछ आइडिया लगा होगा, कुछ हिम्मत बंदी होगी। रात को सोने से पहले यदि ये वीडियो देखा है तो कम से कम 5 क्वेश्चन फिजिक्स के अटेम्प्ट करके सोएंगे। एंड होपफुली हम प्रार्थना करते हैं कि उनके वो क्वेश्चंस हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आप कौन से थैंक कॉलेज को टारगेट करिए? 700 मतलब आपको मौलाना आजाद मिल जाएगा, राइट? यस सर, दिल्ली कोटा है तो फिर मौलाना आज़ाद मिल जाएगा, या फिर वीएमएमसी सफदरजंग के लिए सोच रहे हैं, लाइक वी आर कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू। Okay, you're trying to decide between the two. Okay, hopefully your confusion will get clear. Thank you so much, Shivika, for your time. थैंक यू सर।